हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसकी हम चर्चा करेंगे बीआरओ की बेसिक जानकारी के बारे में। इसकी स्थापना कब की गई थी, मुख्यालय क्या है, स्थापना का प्रमुख कारण क्या था, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सर बीआरओ की वैकेंसी है और इसके बारे में कुछ जानकारी दूं। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी यदि इसमें से प्रश्न आ सकते हैं तो इसलिए आज का वीडियो बनाया गया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज का हमारा बीआरओ की हिस्टोरी के बारे में पहला पार्ट रहेगा। इसमें हम इसके अवार्ड के बारे में, किस किस देश में कार्य कर रहा है, कौन कौन से अवार्ड मिल रहे हैं, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सीमा सड़क संगठन। इसका हिंदी में नाम है और इंग्लिश में है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सीमा सड़क संगठन भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क मार्ग के निर्माण एवं व्यवस्थापन का कार्य करता है। तो सबसे पहले बात आपके क्लियर होने चाहिए, जितने भी भारत की बॉर्डर साझा हो रही है उनके ऊपर रोड का निर्माण करना और उनकी व्यवस्था करना, ये काम बीआरओ का होता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में पहाड़ी इलाके होने से भूस्खलन तथा चट्टानों के गिरते टूटते रहने से सड़कें टूटती रहती है। इनको सुचारू बनाए रखने के लिए संगठन ने को पूरे वर्ष कार्यरत रहना पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि जब भूस्खलन और अन्य प्रकार की गतिविधियां होती है, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर है, लेह लद्दाख है, उस साइड में ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए बीआरओ को पूरे वर्ष भर कार्य करना पड़ता है। अगले बात है इसमें, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। तो ये नोट करके लिख लेना है, बीआरओ की स्थापना कब की गई थी। स्थापना 1960 में की गई थी। प्रश्न भी बन सकता है यहाँ से। ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये बीआरओ की वैकेंसी है तो बेसिक जानकारी रखना हमारा दायित्व है। तो उसी के लिए आज का वीडियो बनाया गया है। आगे इसमें हम देखते हैं सीमा सड़क संगठन बीआरओ भारत में एक सड़क निर्माण कार्यकारी बल है जो सहायता प्रदान करता है और भारतीय सशस्त्र बलों का एक हिस्सा भी है। कहने का तात्पर्य जो हमारी थल सेना है उसके लिए भी ये कार्य करता है, सशस्त्र बलों का एक हिस्सा है, उसी के लिए सड़क का निर्माण करता है जिससे व्हीकल जा आ सके। बीआरओ भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और मित्र पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क का विकास और रखरखाव भी करता है। आपने सुना होगा कुछ वर्ष पहले अफगानिस्तान में भी बीआरओ के द्वारा सड़क बनाई गई थी, लेकिन अभी वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है तो वहाँ पे कुछ कार्य नहीं हो रहा है। इसमें 19 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित और पड़ोसी देशों जैसे अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, ताजिकिस्तान और श्रीलंका में बुनियादी ढांचे का संचालन शामिल है। तो बीआरओ के द्वारा इन सभी देशों में भी रोड का निर्माण किया गया है। 2015 तक बीआरओ ने 50,000 किलोमीटर सड़कों से 450 से अधिक स्थायी पुलों का निर्माण किया था, जिसकी कुल लंबाई 44,000 मीटर से अधिक और रणनीतिक स्थानों में 19 हवाई क्षेत्र थे। बीआरओ इस बुनियादी ढांचे को बनाए रखने का भी काम सौंपा गया है, जिसमें बर्फ हटाने जैसे संचालन भी शामिल है। तो हमने पहले भी बताया है कि जब लेह लद्दाख है वहाँ पे भूस्खलन या बर्फ जमी होती है तो उसको बर्फ को हटाना भी बीआरओ का ही कार्य है। कुल मिला के जो रोड का संचालन है और मेंटेनेंस का कार्य है बॉर्डर के ऊपर जितना भी हो रहा है वो बीआरओ के अंडर में आता है। आगे हम इसमें देखते हैं बीआरओ नई भारत चीन सीमा सड़कों के उन्नयन और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीमा सड़क संगठन का लोगो भी देख सकते हैं, इस प्रकार का है। आगे इसमें इसकी स्थापना के बारे में, स्थापना की गई थी 7 मई 1960 में। लीगल स्टेटस अभी वर्तमान में एक्टिव है, बीआरओ के द्वारा कार्य और प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं।
हमारे लिए इम्पोर्टेंट है स्थापना कब की गई थी। उसका आंसर होगा 7 मई 1960 में। आगे इसमें प्रयोजन में भारत के सशस्त्र बलों और मित्र राष्ट्रों के लिए बुनियादी ढांचे उपलब्ध कराने का कार्य है वो बीआरओ के द्वारा किया जा रहा है। इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है वर्तमान में सीमा सड़क भवन नई दिल्ली में है, ये भी नोट करना है। और किस किस रीजन में कार्य करता है तो इंडिया, भूटान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान में कार्य कर चुका है। वर्तमान में अफगानिस्तान में कार्य नहीं कर रहा है, वहाँ पे तालिबान का शासन है और भारत है वो अभी तक तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी है। इसके डायरेक्टर जनरल की बात करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर राजीव चौधरी है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट पर्सन है सबसे आज का, कि डायरेक्टर जनरल वर्तमान में बीआरओ के कौन है, तो आप इनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। राजीव चौधरी नोट करके लिख लेना, पर्सन आ भी जाए तो गलत नहीं करना है हमें। और ये वर्तमान में वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया के अंतर्गत आता है। और इसका बजट है लगभग 2021-22 का 21,000.8 करोड़ है। यूएस डॉलर में बात करें तो 2.8 बिलियन डॉलर का बीआरओ का बजट है। इसको अवार्ड है वो कीर्ति चक्र मिल चुके हैं, शौर्य चक्र भी मिल चुका है, पद्मश्री मिल चुका है, पीवीएसएम, एवीएसएम, सेना मेडल, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक, इस प्रकार के अवार्ड है वो जो अभी तक मिल चुके हैं। इसमें हम बात करें परम विस्ता सेवा मेडल की तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं इस फोटो के माध्यम से। आगे इसमें हम देखते हैं ये सभी अवार्ड है वो बीआरओ के द्वारा दिए जाते हैं। इनमें अलग अलग पैसे भी दिए जाते हैं, वो आप देख सकते हैं। इसमें हम आगे बात करेंगे सीमा सड़क इंजीनियर सेवा बीआरएसी के अधिकारी और जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के कर्मचारी बीआरओ के मूल समूह का निर्माण करते हैं। ये अतिरिक्त रेजिमेंटल रोजगार पर भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर से निकाले गए अधिकारियों और सैनिकों द्वारा भी कार्यरत है। भारतीय सेना के पायनियर कोर बीआरओ टास्क फोर्स से जुड़े हुए हैं। बीआरओ को सशस्त्र बलों के युद्ध के आदेश में शामिल किया गया है कि जब किसी भी देश के साथ युद्ध हो रहा है तो उसमें बीआरओ को भी शामिल किया गया है, जो किसी भी समय उसका समर्थन सुनिश्चित करता है, कुल मिला के उनके कार्य में भागीदारी करता है। आगे इसमें संगठन का आदर्श वाक्य क्या है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि इसका मोटो क्या है। तो शरणम सर्वम साधम है, सब कुछ कड़ी मेहनत से प्राप्त किया जा सकता है, ये इसका आदर्श वाक्य है। ये आपको नोट करके रखना है, पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। आगे इसमें देखते हैं वैशाली ए शिवा से चीन के साथ सीमा पर बीआरओ सड़क परियोजना के लिए पहली महिला अधिकारी है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि चीन के साथ सीमा पर बीआरओ सड़क परियोजना के लिए पहली महिला अधिकारी है वो है वैशाली ए शिवा से। ये नाम नोट करके लिख लेना आपको। आगे इसमें देखते हैं बीआरओ का गठन 7 मई 1960 को भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने और देश के उत्तर व उत्तर पूर्वी राज्यों के दूर दराज के इलाकों में बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए किया गया था। परियोजनाओं के समन्वय और शीघ्र निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना की, जिसमें प्रधानमंत्री बोर्ड के अध्यक्ष और रक्षा मंत्री उपाध्यक्ष के रूप में थे। आज बोर्ड भारत सरकार के विभाग की वित्तीय और अन्य शक्तियों का प्रयोग करता है। इसकी अध्यक्षता रक्षा राज्य मंत्री, वर्तमान में रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह और करते हैं, और अन्य लोगों में सेना और वायु स्टाफ के प्रमुख, इंजीनियर इन चीफ, महानिदेशक सीमा सड़क संगठन एफए और बीआरडीबी के सदस्य हैं। बोर्ड के सचिव भारत सरकार के संयुक्त सचिव की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। बीआरओ का कार्यकारी प्रमुख डीजीबीआर है, जो लेफ्टिनेंट जनरल का पद धारण करता है। हमने पहले पढ़ा था, वर्तमान में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल राजीव चौधरी वो बीआरओ के हेड हैं।
सीमा संपर्क को बढ़ावा देने के लिए बीआरओ को पूरी तरह से रक्षा मंत्रालय के अधीन रखा गया है। तो ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है बीआरओ। आगे हम इसमें देखते हैं, बीआरओ को 2015 में पूरी तरह से रक्षा मंत्रालय के अधीन लाया गया। इससे पहले इसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत भूतल परिवहन मंत्रालय से धन प्राप्त होता था, लेकिन 2015 के बाद ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आने लग गया है। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं बीआरओ के बारे में, और इसके नेक्स्ट पार्ट में इसकी और चर्चा करेंगे बीआरओ के बारे में, कौन कौन से कार्य वर्तमान में भी किए जा रहे हैं, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। हमारे ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है, लेकिन बीआरओ की वैकेंसी है तो इसका बेसिक नॉलेज रखना हमारा कर्तव्य बनता है, और कुछ प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। 100% संभावना नहीं है, लेकिन आ सकते हैं प्रश्न, इसलिए ये वीडियो बनाया गया है। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इस आज की वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपका 31 अक्टूबर एग्ज़ाम से पहले जितना मेरे पास स्टडी मटेरियल है उसका संपूर्ण कोर्स करवा दिया जाएगा, लेकिन आपके सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी, तभी ये कार्य हो सकेगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।